ओम नमो शिवाय महादेव जी का संदेश YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने, और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोलानाथ था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठ ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। भोलानाथ की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं खाता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिले। ये लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राही त्राही करने लगे। भोलानाथ ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोलानाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं हो वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा, भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भोलानाथ ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिवजी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद्द, प्रेम और भक्ति ने शिवजी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिवजी ने भोलानाथ के सामने प्रकट होकर कहा, वह तेरी भक्ति और अड़ग संकल्प ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिवजी के दर्शन पाकर भोलानाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोलानाथ की भक्ति के कायल हो गए और शिवजी की महिमा को मानने लगे। भोलानाथ की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रंग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेट्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फेयर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फेयर में जाते जा रहे हैं? अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है? मेरे प्रिय, वह यह कि आप जो है, इस समय जो आपकी करंट की एनर्जी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रंग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी हैं, उन्होंने एक चवली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है, आपके हेटर और एनिमी के द्वारा की, जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेड्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पवम संगीत, आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आज आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी।
और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है। क्यों? आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीज छीनी गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छहना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता, और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमीज है वह यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया, और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुए आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं, और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। थंडरबोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ है, इमोशन फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे, आप देखना इनका माइंड डैमेज होने वाला है, इनको बहुत तगड़े। अब कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। यह चीज मुझे यहां पर दिख रही है। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। बर्डन आपने ने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है, मुझे लूट लो। अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निकल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेट्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुकमा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर के आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस एफ को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। यह सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मार तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी हैं, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है। लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की अशिता होने वाली है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही हैं। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे रूहानी गुट समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीज़ों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए,
अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है, तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है एंड इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफिट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी। आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो कर बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है? रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़े। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभिक और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम वहां प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेची दिग्गियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक नीति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझें। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही
कृतज्ञता से दिल के साथ मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है दर्द। यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज काम कर रहा हूं राख से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुल होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले फले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में धरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे। तुम्हारी पूजा पाठ से तनी खुशी नहीं मिलती मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसीलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो। पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे,
अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए आईजीज को जाना है, उसे जाने दो। यही मौका है, जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुमने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं, मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटक पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दज कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। आप जहां पर भी है, जब भी स्थिति में है, या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें बंद हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपकी फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। तो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तेल मल्लाहट रहे, पाटिल मिला है, इसलिए उठ रही है, क्योंकि इन लोगों को इनको इनके जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्म से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अपने में सीधा बोलो, आपने ऐसी स्पेक बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उनको अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट ट्रू रिस्पेक्ट बाउंड्री जो अपने अराउंड खींची है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये पिक बाउंड्री जो आपने सेंड करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिला पैदा कर रही है। रहे हैं, अपन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं, अभी इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने बुराई तो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहां पर आप लोगों के लिए पिक वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपकी पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहां पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरी तरीके से तिलमला में है, दिल मिला रही है, परेशान है,
बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ फ्रेंच में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बनाकर के रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बताया जहां पर इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना भला तो ना बोला, आपको ये बोले देने हैं तो आप बोले थे नहीं ये बात है, तो आप बोले रात है, तो आपने ये अपने जीवन में महसूस कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रहे। यानी यह इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी परेशान रहे, और जब आप इनकी डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके आगे जब आप हो गए आगे तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंस हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंस हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहां पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहां पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। मुझे यहां पर दिख रही है, क्योंकि आप प्रज्वल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको इतना एमआर पर लेकर जा रहे हैं, आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज से नवादा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर, वहां पर आपके लिए फैक्ट्री है, गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट नफ मतलब प्लांट होकर बात करनी है। इनको यह भी पता लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रव को बर्दाश्त नहीं करते हो, इनको मुंह तोड़ जवाब देने लग गए हो, और यही जी इनको खेलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते रह जाते थे, अब इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, कहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र हैं ये आपके लिए कर रहे। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा, इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। ये जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप सच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप प्रज्वल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत नेटिव एनर्जी जो होती है, नामक होती है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल जैसी निकली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीज है मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही हैं। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में डाले हैं, डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। लोग हो सकते हैं करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपकी ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़ी टाइम का दुख होगा, बाकी जीवना अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि प्रकाश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं।
इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान लेने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपकी बस तभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था, तो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझने चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल खोजने का प्रयास करते रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत भी हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, बेचैन मत हो। 2 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिसे तुम्हारी परिस्थितियों में उधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन के कष्टों का अंत हो जाएगी। अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बात करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपनी जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है, और तुम अपनी कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो, और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह सच है तो 5555 अंक टाइप करो। मेरे प्रिय बा, मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, और यही बात में इतना तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी विषम परिस्थितियां जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है, और तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम खा चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट के किसी प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा। और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को, मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर अपनी प्रार्थना ऊपर भरोसा नहीं रहा। भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत हो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सभी खुशियां एक दिन के लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी परिश्रम से सब कुछ कर लो जो तुम करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है अपनी कड़ी परिश्रम से। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक छूटेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुश से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छोड़ोगे
और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। मेरे बच्चे, मैं जितना सोचा भी नहीं था उससे कई ज्यादा तूने अपने अच्छे कर्मों से मेरा दिल जीत लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारा समकक्ष खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं यह चीज भले भांति समझ गया हूं। मैं प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम तुमको देने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की कमी हो तो मेरी एक मंत्र को 108 बार बोलना। तुम्हारे पास चाहे जितना भी धन दौलत की कमी हो, तत्काल वह पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए तुम्हें क्या करना है और कैसे इन मंत्र को बोलना है, मात्र 108 बार बोलना। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे लिए बहुत सारे नए नए खुशखबरी है। जो इसे आज मिस कर दिया तो अपने जीवन में बहुत बड़ा मौका खो दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे समय बार बार नहीं आता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा दूसरों का अच्छाई करने का चक्कर में बुरा बन जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे समकक्ष खड़ा हूं। अब तुमको निफिक्र होकर के कोई भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे समक्ष में खड़ा हूं। और मेरे होते हुए मेरे प्रिय भक्त को अगर कोई बाल भी बांका कर दे तो मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमको लाखों का खजाना मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, विजय 5 बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाला है। अब रोने का दिन गया, अब खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुमको कुछ सावधानियां रखना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पिछले कई वर्षों का दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, इसीलिए मैं तुमको उसे मार्ग पर लेकर चलूंगा जिस पर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुमको मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है तो अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब राजा की तरह होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे समय आ गया है। अब तुम्हारे बुरे समय खत्म हो चुके हैं, अब अच्छे अवसर आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत ही कठिन परिश्रम की है, उसी परिश्रम का आज तुमको फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की कथा जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार पूरा सुन लेगा उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और यह छोटी सी कथा तुम्हारे जीवन को उज्जवल कर सकता है। और उसे मंत्र को भी बताया गया है जिससे अपने घर में करके चाहे जितना भी धन की कामना हो उतना तुम पूरी कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ यह मंत्र बोल देना 108 बार दोस्तों, और यह कथा को पहले सुनने के बाद इस मंत्र को बोलना है, तभी यह मंत्र पूरी तरह से काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिव जी की पूजा से शुरू होती और रात को उन्हीं की आरती के साथ समाप्त होती। राघव के घर में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे थे, जो भी शिव जी में अपार श्रद्धा रखते थे। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक साल उसकी सारी फसल बांध हो गई। कर्ज के बोझ से दबा राघव परिवार के पालन पोषण के लिए भी संघर्ष करने लगा। गांव वाले उसे समझाते कि भगवान शिव ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन राघव का विश्वास अड़ग था। वह कहता, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। राघव के बच्चे भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करते और कहते, हे भोलेनाथ, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। उनकी मासूम प्रार्थनाएं आकाश में गूंज उठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए और राघव की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक रात निराश राघव ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, अगर आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य है? क्या मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचता? उस रात राघव के घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। आधी रात को एक तेज प्रकाश से पूरा घर रोशन हो उठा। राघव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दया और करुणा की चमक थी। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी और विश्वास ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया।
तुम्हारी तपस्या और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। यह सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्धि लौट आई। सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है। याद रखना, भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धालुओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर शिव भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, अगर भक्ति सच्ची हो और हृदय में प्रेम हो तो भगवान शिव स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने और धन समृद्धि एवं संपन्नता की कामना पूरी करने के लिए शिव दक्षिणामूर्ति मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र विशेष रूप से धन धान्य और वैभव प्राप्ति के लिए सिद्ध है। मंत्र ओम ह्रीम श्रीम श्रीम दक्षिणामूर्त नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से विशेष रूप से सोमवार को शिव जी की कृपा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मंत्र के जाप के समय भगवान शिव की आराधना, ध्यान और नियमित रूप से पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव के विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और शिव जी का अत्यंत प्रिय माना जाता है। अत्यधिक लालच से बचे। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। संतोष में ही सुख है। आलस्य से दूर रहे। आलस्य सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में सक्रिय रहे। अवसाद और नकारा सोच से बचे। सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए। समय का अपव्यय ना करें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाए और सही दिशा में लगाए। असत्य बोलने से बचे। सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों खराब होते हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। आत्म अहंकार से बचें। अहंकार जीवन में कठिनाइयां और रिश्तों में दूरी लाता है। दुष्ट संगति से दूर रहे। गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अच्छे लोगों का साथ साथ चुने। अनुशासनहीनता से बचे। अनुशासन जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। धन का गलत उपयोग न करें। धन का सदुपयोग करें। अय्याशी और फिजूल खर्ची से दूर रहे। लालच में अनैतिक कार्य न करें। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन कमाने की इच्छा छोड़ें। किसी का अपमान न करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, चाहे उनकी राय आपसे अलग हो। जल्दी निर्णय लेने से बचें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच समझकर फैसला लें। रिश्तों में ईर्ष्या न करें। रिश्तों में ईर्ष्या और संदेह से बचें। यह प्रेम और विश्वास को नष्ट करता है। आधुनिकता में अपनी संस्कृति न भूलें। जीवन में प्रगति करें, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान बनाए रखें। गलत खान पान से बचे। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। संतुलित आहार ले और अहेल चीजों से बचे। मदिरा और नशे से दूर रहा। नशे की आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। संयमित जीवन जिए। अकारण विवाद से बचे। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल ना हो। शांति और समाधान की दिशा में कार्य करें। स्वार्थी बनकर रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाएं। रिश्तों में केवल अपना लाभ ना देखें। दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखें। बुरी आदतों का पालन ना करें, जैसे गुस्सा, लापरवाही, अनियंत्रित भाषा इत्यादि। यह आदतें जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। सच्चाई का पालन करें। सत्य और ईमानदारी जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। दया और करुणा का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दयालुता और सहानुभूति बनाए रखें। अनुशासन में रहें। अनुशासन जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाता है। ध्यान और योग करें। मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। सेवा भाव रखें।
समाज और जरूरतमंदों की सेवा करने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति करें, अध्ययन और नई चीजें सीखने का प्रयास करते रहे। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। समय की पाबंदी रखें, समय पर काम करना आदत बनाएं। यह आप मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने वाला है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोकती आई हैं, वे तुम्हारे जीवन से दूर होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश और दिव्यता से भरने वाला है। जो तरक्की और सफलता तुमने सोची भी नहीं थी, वह तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है। तुम्हारे प्रयास और भक्ति ने तुम्हारे कर्मों को शुद्ध किया है। जब मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शक करता हूं, तो यह सुनिश्चित होता है कि तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा और सकारात्मक ही होगा। जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, उनके कर्म उन्हें उनके भाग्य तक ले जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी होगी। मोह माया में पड़कर दूसरे मार्गों पर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जो महादेव को चाहता है वह निखरता है, और जो मोह माया को चाहता है वह बिखरता है। जो तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे साथ किया, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि सच्चाई केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और मेरी भक्ति में है। मेरे बच्चे, जब तक तुम मेरे मार्ग पर हो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। एक पल में प्रलय लाने और सृष्टि को संवारने की शक्ति मेरे हाथ में है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को प्रसारित करो, ताकि मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे सामने जो संकट आने वाला था, वह महादेव के आशीर्वाद से टल जाएगा। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह परीक्षा की घड़ी है, जो तुम्हें मजबूत और समर्थ बनाने के लिए आई है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए होती हैं। अगर तुम मेरी बताई राह पर चलोगे, तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें सदा ऊपर उठाकर रखूंगा। जो चीजें आज तुम्हें कठिनाई लग रही हैं, वही तुम्हारे भविष्य के लिए भाग्यशाली साबित होंगी। तुम्हें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारा भला चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कई बार अब अहंकार पूर्ण सोच से सही सलाहों को नकार दिया है। यह मत भूलो कि अनुभव और ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। महादेव की कृपा से तुम्हें सही राह दिखाई जा रही है। अपने परिवार और बुजुर्गों के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। उनके अनुभव तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। अपने मन और आत्मा को पवित्र रखो। मेरी भक्ति और विश्वास से तुम्हारा जीवन सुखमय और सफलता से भर जाएगा। हर संकट में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और असमंजस आ रहे हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा तुम्हें हर विषम परिस्थिति से बाहर निकालने में समर्थ है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या बुरा कहते हैं, वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जो मेरे भक्तों से टकराता है, उसका अंत निश्चित है। तुम्हारी ऊर्जा और भाग्यशाली स्थिति देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। उनके मन में जलन और असुरक्षा घर कर जाती है। लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारी दिव्यता और विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम उसे पार कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात समझ लो, जब मैं तुम्हें संकेत देता हूं और सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता हूं, तब उस पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर तुम मेरी बातों को अनसुना करोगे और अपने अहम के कारण सही मार्ग से भटक जाओगे, तो कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। तुम्हें धैर्य और अनुशासन रखना होगा। अगर इस समय कठिनाइयां चल रही हैं, तो यह भी एक परीक्षा है। मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो सब कुछ सही होगा। तुम्हें अपने जीवन में लालच और मोह को त्याग कर अपनी साधना और कर्म पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो भी कार्य तुम्हें सच्चा और हितकारी लगे, उसे पूर्ण समर्पण से करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे,
तुमने अपने जीवन में जिन संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें और अधिक मजबूत और जागरूक बनाने के लिए थे। तुम्हारे बच्चों के लिए जो प्रार्थनाएं तुमने की हैं वे मेरी सुनवाई में आ चुकी हैं। मैं उनकी रक्षा करूंगा और उन्हें सफलता की ओर मार्गदर्शन दूंगा। तो मुझ पर मेरी कृपा और मेरी असीम दया पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी डर और अनिश्चितता छाई हुई है उन्हें त्याग दो। मेरे आलिंगन में तुम्हें हमेशा सुरक्षा और प्रेम मिलेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अतीत में जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। तुम्हारे दुख और क्रोध अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारा चरित्र और आत्मा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते थे या तुम्हें घेरने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना और हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम अपने जीवन में कभी हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियों का एक अद्वितीय बल खड़ा है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाएगी। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं या जिन्होंने तुम्हें दवक पहुंचाया है वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वे शर्मिंदा है। लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मेरी भक्ति पर होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा पुनर्जीवित हो चुकी है। अब तुम्हारा हर दिन एक नई जीत और आनंद का प्रतीक होगा। अपने जीवन में जो भी ठाना है उसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन जो बेचैन और व्याकुल है वह तुम्हारे भीतर के असंतुलन का संकेत है। पर याद रखो, जीवन में हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूँ, तुम्हारे लिए साधन जुटा हूँ और तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। तुम्हें हिम्मत नहीं हारने हैं। बुलंदियों को छूने के लिए तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जब तुम अपने जीवन के ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगा तो तुम्हारे शत्रु जलन से भर जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, उनकी जलन का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। सुख की तलाश में भटकना छोड़ दो। सुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे सोचने के ढंग में है। जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। याद रखो, भूखे को सूखी रोटी में जो आनंद मिलता है वह भरपेट व्यक्ति को किसी स्वादिष्ट व्यंजन में भी नहीं मिलता। अपने भीतर की खुशी को महसूस करो, उसे बाहर मत ढूंढो, काम में लग जाओ। क्योंकि परिश्रम न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति और संतोष देगा। तुम्हारा रूप और व्यक्तित्व तभी और निखरे जब तुम अपने जीवन में लगन और मेहनत से जुटे रहोगे। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। तुम्हारे स्वास्थ्य, मन और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का नया अध्याय शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं, संघर्ष और निराशा आ रही है वे अस्थायी हैं। याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान संभव है। तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है और तुम एक विस्तृत योजना का हिस्सा हो। महादेव तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं और उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं या तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने कर्मों का फल भुग देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें हर समय सुरक्षित रखती है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा है वह जल्दी ही समाप्त होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होना तय है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तन्हाई और अंधकार में भी एक सीख छिपी होती है। यह समय तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का अवसर दे रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं वे तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकते। महादेव तुम्हें सही राह दिखाने के लिए हमेशा पर है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार करेगा।
अपने मन से डर और असमंजस को निकाल दो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुखद रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और नई शुरुआत का है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब खुशियां, सफलता और शांति आने वाली है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। वे तुम्हें एक खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ती हुई लगे, बस मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। अपने सुबह के समय को थोड़ा सा परिवर्तित करो, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी भक्ति में समय लगाओ। यह छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीम धन, खुशी, आत्मविश्वास और आनंद का प्रवाह लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई ऐसे चमत्कार से होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए और भी बड़ा कुछ तैयार किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे सपने मेरी कृपा से और भी तेजी से पूरे होंगे। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हारे लिए अद्वितीय होगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल और अस्थिरता है, वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तुम्हें समझना होगा कि ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ऊर्जा और कर्मों से बंधे हुए हैं। तुम्हें उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। अपने आप को उनके प्रभाव से सुरक्षित रखो। उन्हें यह एहसास भी मत होने दो कि वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं। धैर्य और संयम रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका कर्मा उन्हें अवश्य मिले, लेकिन इसमें समय लग सकता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखेगा। याद रखो, हर व्यक्ति का कर्म उसका भाग्य बनाता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग केवल अपनी आत्मिक उन्नति और विकास के लिए करना है। जो झगड़े, तर्क वितर्क और नकारात्मकता तुम्हें घेरने की कोशिश करेंगे, उन्हें नजरअंदाज करो। तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी स्वयं की वृद्धि और जीवन के उच्च लक्ष्यों पर होना चाहिए। तुमने कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लिए हैं और गलत राह पर चल पड़े हो, लेकिन अब समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। जो अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे हासिल करने के लिए तुम्हें शांत मन से और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। यह समय आत्मनिरीक्षण और सावधानी से कार्य करने का है। अगर तुम संयम से कार्य करोगे और अपने कर्मों को सहेजोगे, तो तुम्हारे जीवन में सफलता अवश्य आएगी। तुम्हारे भीतर एक बुद्धिमत्ता और शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा में ले जा सकती है। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर दुविधा और हर चिंता मुझसे छिपी नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम अपनी परेशानियों को मुझसे साझा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर पाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखना और अपने मन की बात मुझसे कहने में संकोच मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। अगर तुम अपनी परेशानियों को छुपाओगे और बिना सोचे समझे निर्णय लोगे, तो इससे तुम्हारे जीवन में और कठिनाइयां आ सकती हैं। तुम्हारा जीवन इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हें हर कदम बहुत सावधानी और धैर्य के साथ उठाना होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो और अपने मन को संतुलित रखो।
तुम्हारी इच्छाएं और चाहतें पूरी करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ संपर्क बनाए रखना होगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम कामना करते हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। कठिन समय में भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और मेरी भक्ति में डूबे रहो। तुम्हारा हृदय भले ही बाहरी माया जाल में उलझा हो, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन मुझे ही पुकारता है। जब तुम प्रेम, करुणा और सहायता के कार्य करते हो, तब तुम मुझे अनुभव करते हो। जब भी तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश जागृत होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो यह समझ पाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, वे तुम्हें महान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक निखारने के लिए थे। तुमने अपने संघर्षों को सहा है और अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम इन सब का फल प्राप्त करो।